Hello students, today we are going to start chapter 3 trigonometric function. In session 1, the topic which we are going to cover are introduction and degree to radian conversion. Starting with the word trigonometry. We all know that trigonometry word is divided in 3 words which are tri, gon and metry. Tri means 3, gon means sides and metry means measurement. So trigonometric functions are based on 3 sides measurement and 3 sides figure is triangle. So whole trigonometry is based on right angle triangle. First, starting with the angles. Angles measured in clockwise direction is negative angle and angle measured in anti-clockwise direction is positive angle. What does this mean? We know that this is an angle AOB. I am telling this at initial side and this is terminal side. From initial when I started and moving towards the anti-clockwise direction, so this angle which forms is called the positive angle. And from the initial side when I move towards the clockwise direction, then I got angle which is negative angle. तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज में एंगल को मूव करते हैं तो जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज़ कॉल्ड द पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम एंगल को मूव करते हैं सो एंगल फॉर्म्ड इज कॉल्ड द नेगेटिव एंगल. तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव एंगल फॉर्म हो रहा है और क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव एंगल फॉर्म हो रहा है. कहाँ से? फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल. इनिशियल से टर्मिनल में हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उस हिसाब से एंगल फॉर्म होगा, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल. लेट्स डिग्री मेजर. इफ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज 1/360th of revolution, the angle is said to have a measure of 1 degree. We all know, हमने सबने देखा है प्रोटेक्टर में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह से पार्ट्स होते हैं. सो टोटल अगर पूरा सर्कल कवर करेंगे तो कितना डिग्री एंगल्स हो जाएंगे? 360 डिग्री. तो 360 का 1/360th पार्ट क्या हो जाएगा? 1 डिग्री. तो हम सबको पता है कि डिग्री क्या होता है. नाउ दिस 1 डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इन 60 minutes. 60 minutes represented by 1. This comma or what we say, and this 1 minute is further divided in 60 seconds. So 1 degree is equals to 60 minutes and 1 minute is equals to 60 seconds. Now I am initially OA is the initial ray. When I rotate it by 360 degree in anti clockwise, क्योंकि मैं कैसे मूव कर रही हूँ, इनिशियल से यहाँ आई, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एंड वापस से यहीं आ गए, सो एंगल फॉर्म इज +360 डिग्री. सिमिलरली इनिशियली मैं OA पे हूँ एंड फ्रॉम हियर दिस इज अगेन एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कितना एंगल फॉर्म हो गया? 180 डिग्री. नाउ इनिशियली OA पे है एंड मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज 90 + 90, सो 180 + 90, सो दिस विल बी 270. अब अगर 420 डिग्री मुझे करना है एंगल शो, तो 420 डिग्री क्या है? 360 + 60. 360 मतलब 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन या रोटेशन. सो स्टार्टिंग विद दिस इज 1 कंप्लीट रोटेशन विच इज 360 + 60, सो इट विल बिकम 420. सो 360 + 60 विल बी 420. अब मुझे अगर नेगेटिव एंगल शो करना है -30, तो इनिशियली आई एम एट OA, दिस इज इनिशियल साइड, और moving in clockwise direction, what we get angle? Negative angle. So I am writing this as -30. अगर -420 शो करना है तो कैसे शो होगा? इनिशियल उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हुए, सो दिस इज -360 और -60 आ गए, सो इट वुड बी -420. हम यहाँ देख सकते हैं हमने +420 ऐसे शो किया था, तब हमने एंटी क्लॉकवाइज में मूव किया था और अभी हमको क्लॉकवाइज में मूव करना है. सो इन दिस वे अब एंगल ज़रूरी नहीं है सिर्फ 90 डिग्री हो. इन 11th क्लास एंगल कैन बी 90, कैन बी 100, कैन बी 1000.
कितने भी रोटेशन, वन रोटेशन इज 360, हम कितना भी रोटेट करके एंगल फॉर्म कर सकते हैं. सो दिस इज डिग्री मेजर एंड एंगल मेजर. एंगल मेजर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज इज नेगेटिव. अब व्हाट इज रेडियन मेजर? देयर इज अनदर यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एन एंगल called the radian measure. We know that in a circle of radius r, an arc of length L subtends an angle theta radian. ये जो theta होता है वो हमेशा किस में होता है? रेडियन में, at the center. इसलिए हमारे पास क्या होता है, ये एक सर्कल है, सेंटर, and this is an initial and this forming angle theta. So कितना डिस्टेंस कवर करा आर्क पे उसने? लेंथ L. So we have a relation that this theta is equals to L by R, where L is length of arc and R is the radius. If it cover whole circle then theta is equals to 360. अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट करके पूरा सर्कल मूव कर लिया तो थीटा कितना हो जाएगा? 360 डिग्री. सो 360 डिग्री इक्वल्स टू, तब जब ये पूरा रोटेट हो जाएगा तो दिस लेंथ कवर इज सेम एज दिस सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, which is 2 pi r by r. This r and r get cancelled, so we get relation that pi radian is equals to 180 degree. So this is relation between degree and radian, which is pi radian equals to 180 degree. Very important relation. अब इसी का यूज़ करके हम क्या करेंगे? डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन. पाई रेडियन अगर 180 डिग्री है तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा? 180 बाय पाई. सेम वैसे ही अगर पाई रेडियन 180 डिग्री है तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई बाय 180 रेडियन. तो कैसे हम डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन करेंगे वो हम देखते हैं. स्टार्टिंग विथ डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन. इन डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन व्हाट वी विल डू, जो भी डिग्री हमको गिवन होगी हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बाय 180 से. तो हमको जो मिलेगा वो क्या एंगल मिलेगा? रेडियन. बहुत इजी है. सिंपल सा एग्जांपल अभी अगर मैं देखूँ विच इज़ 90 डिग्री. 90 डिग्री क्या है? पाई बाय 2. क्यों? क्योंकि पाई इज़ 180 डिग्री. सो 180 बाय 2 इज़ 90. सो जब भी हमको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, सिंपल, अगर डिग्री 90 डिग्री है तो 90 डिग्री इंटू पाई बाय 180, तो क्या मिल गया? पाई बाय 2. तो रेडियन मतलब आंसर किसके टर्म्स में मिल जाएगा? पाई के टर्म्स में. सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट, दिस ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1. 25 डिग्री. 25 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 25 डिग्री इंटू पाई बाय 180. सो आई विल गेट इन रेडियन. सो दिस विल बिकम 5 पाई बाय 36 रेडियन. वेरी सिंपल. सिमिलरली 240 डिग्री. सो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जो भी डिग्री गिवन है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? पाई बाय 180 से. तो 240 डिग्री इंटू पाई बाय 180 विल बी, दिस गेट कैंसल्ड एंड 6 4 are 24, 6 3 are 18. सो आई गॉट 4 पाई बाय 3 रेडियन. सिमिलरली 520 डिग्री. So 520 into pi by 180 will become 26 pi by 9. This get cancelled. From 2 it will become 26 and this will be 9. So अगर इस तरह से डिग्री में गिवन है तो हम बहुत इजीली उनको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो डिग्री व्हेन मल्टीप्लाइड विथ पाई बाय 180 we will get आंसर इन रेडियन. नाउ सिर्फ डिग्री नहीं है, डिग्री के साथ में हमारे पास क्या है? मिनट्स भी है. तो पहले हमको इस मिनट को किस में कन्वर्ट करना होगा? डिग्री में. कैसे कन्वर्ट होगा? 60 मिनट्स वी ऑल नो इज़ 1 डिग्री. अभी हमने देखा था 60 मिनट्स इज़ 1 डिग्री. सो 1 मिनट इज़ 1 बाय 60 डिग्री. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 30 मिनट्स इज़ 30 बाय 60 डिग्री. तो 30 मिनट्स मतलब क्या हो गया? हाफ डिग्री. सो दिस -47 डिग्री ये तो कंप्लीट है. इस 30 मिनट्स को अगर मैं डिग्री में लिखूंगी तो क्या हो जाएगा? 1 बाय 2 डिग्री. So this is 47 plus 1 by 2 degree, which is 95 by 2. 47 into 2 is 94 plus 1 is 95 by 2. So this is 95 by 2 degree. Now this degree is converted in radian. So this 95 by 2 multiplied by pi by 180 will become the radian.
क्योंकि जो भी डिग्री है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाय 180. सो वी विल गेट -19 पाई बाय 72. सो अगर डिग्री के साथ सेकंड्स भी होते, अभी तो मिनट्स हैं, मिनट्स के साथ सेकंड भी होते तो हम पहले मिनट्स को डिग्री में और सेकंड्स को भी डिग्री में कन्वर्ट करते हैं. And that degree conversion is multiplied with pi by 180, so we get answer in radian. Now radian to degree conversion. रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन के लिए हम रेडियन को 180 डिग्री बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, सो विल गेट आंसर इन डिग्री. और जो भी पाई होगा उसको या तो हम 22/7 पुट करेंगे या 3.14. फाइंड द डिग्री मेजर टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर. जब भी हम रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन करते हैं तब हमको ये पाई की वैल्यू पुट करनी होती है. हमने इससे पहले देखा कि जब हम डिग्री टू रेडियन जा रहे थे तब आंसर किस में था, पाई में, क्योंकि रेडियन मतलब क्या है, आंसर इज इन पाई. सो 5 पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू, ये रेडियन मेजर है. डिग्री में हमेशा इस तरह से सर्कल बना हुआ होता है विच रिप्रेजेंट दैट इट इज़ इन डिग्री. नाउ 5 पाई बाय 3 तो रेडियन में है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो रेडियन को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे. So 5 pi by 3 into 180 by pi. This pi and pi get cancelled. 60, तो 60 into 5 is 300. तो हमको ये क्या मिल गया, 300 डिग्री. यहाँ हमको पाई की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज यहाँ ऑलरेडी पाई था एंड दिस पाई गेट कैंसल. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. 7 pi by 6. हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, इन डिग्री. So this 7 pi by 6 is multiplied with 180 by pi. Again this pi and this pi get cancelled. So we get 7 into 30. So 210 degree. Similarly now 11 by 16. यहाँ पे डिग्री का सिंबल कहीं है, नहीं है. So ये अपने आप रिप्रेजेंट करता है कि that this is in radian. और हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, in डिग्री. So 11 by 16 into 180 degree by pi. So 11 by 16 into 180 degree by pi. Now this pi is written as 22/7. क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई pi कैंसिल नहीं हो रहा है. So pi is written as 22/7. Now this 11 2s are 22 and here this 2 and 180 get cancelled. So we get 90 into 7 by 16. Again it get cancelled by 2, so this will become 45 and this will become 8. So we get 45 into 7 by 8 degree. So this is 315 by 8 degree. अब इस तरह से जब कंप्लीट वैल्यू ऑफ डिग्री नहीं आती है तो हम उसको क्वेश्चन को वहाँ पे एंड नहीं कर सकते. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड दिस 8 विथ 315. सो जब हमने 8 को 315 से डिवाइड किया देन वी गेट 8 3s are 24, सो 75. नाउ 8 9s are 72. सो दिस कैन बी रिटर्न एज 39 डिग्री एंड रिमाइंडर बाय क्वोशिएंट. सो 39 डिग्री 3/8 डिग्री. तो 39 डिग्री तो कंप्लीट हो गया. अब इस 3/8 डिग्री को हमको किस में कन्वर्ट करना होगा, मिनट्स में. So 1 degree is 60 minutes. So 3/8 degrees, 3/8 into 60 minutes. So this is coming out to be 180 by 8, which is nothing but 45/2. हमने 4 से उसको कैंसिल कर दिया. So we'll get 45/2. अब इस 45 को 2 से डिवाइड करेंगे. So 22 तो completely divisible. So 1/2 left. 22 into 2 44 plus 1 is 45. So 22 minutes तो complete हो गया. 1/2 into 60 विच इज़ कमिंग आउट टू बी 30, क्योंकि हमने इस मिनट को फिर से किस में कन्वर्ट किया, सेकेंड में. तो 1/2 into 60. सो 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स. तो जब भी डिग्री पॉइंट में आ रही होगी तो हमको उस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना होगा और मिनट को सेकेंड्स में. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. -4. सो इट इज़ इन रेडियन. सो -4 into 180 by pi. तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में. दिस पाई इज रिटर्न एज 22/7. 2 से कैंसिल किया तो दिस इज 2 एंड दिस इज 11. सो 7 into 2 14 into 180 वी विल गेट 2520/11. नाउ
This 2520 is divided with 11. What we get? 11 2s are 22, so 32. Again 11 2s are 22, so 10 left, so 100. 11 9s are 99. So we are getting here 229 degree तो complete हो गया. 1 left, so 1 by 11. So 229 into 11 plus 1 we will get 2520. So 229 degrees complete. Now this 1 by 11 degrees converted in minutes. So this is multiplied with 60. So 1 by 11 into 60 will convert it in minutes. So 60 by 11. So 11 5s are 55. 5 will left. So 5 by 11. So here 229 degree and 5 minutes. Now this minute is converted into seconds. So 5 by 11 multiplied with 60. So 6 5s are 30. So 300 by 11. अब 300 को 11 से फिर से डिवाइड किया. So we are getting 27 complete. अब यहाँ पे हमको मिनट से और सेकेंड से और छोटा कन्वर्ट नहीं करना है. So it is coming out to be 27.2 which can be written as 27. अगर 27.6 आता तो we will write 28. So this is minus 229 degree 5 minutes and 27 seconds. तो मिनट्स को डिग्री को मिनट्स में और मिनट्स को सेकंड में, उससे छोटा हम कन्वर्ट नहीं करते हैं. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट. थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड? इन 1 मिनट व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन क्वेश्चन में गिवन है. इसका मीनिंग है कि 60 सेकेंड्स में व्हील कैन मेक 360 रिवॉल्यूशन. सो 1 सेकेंड में कितना होगा? 360 बाय 60 विच इज 6 रिवॉल्यूशन. तो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन मीनिंग 60 सेकेंड्स में 360 रिवॉल्यूशन. तो 1 सेकेंड में 360 बाय 60, सो 6 रिवॉल्यूशन. अब 1 रिवॉल्यूशन में व्हील कितना रेडियन कवर करता है? एक पूरा सर्कल विच इज 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री. हमको आंसर रेडियन में चाहिए, इसलिए 1 रिवॉल्यूशन विल कवर्स 2 पाई रेडियन. सो 6 रिवॉल्यूशन विल कवर 12 पाई रेडियन. सो 12 पाई रेडियन will turn in 1 second. Moving towards the next question. Find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter. हमने ये क्वेश्चन फॉर्मूला देखा है. क्वेश्चन में क्या बोला है? एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल हमको फाइंड करना है व्हेन रेडियस इज 100 एंड आर्क ऑफ लेंथ इज 22. वी नो दैट थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर. और ये जो थीटा हमें मिलता है इट इज़ ऑलवेज इन रेडियन, बट हमको यहाँ पे किस में चाहिए आंसर? इन डिग्री. So theta is equals to L by R. Length of arc is given as 22 and radius is given as 100. So theta is equals to 22 by 100. पर ये आंसर किस में है? रेडियन में. तो इस रेडियन को हमको कन्वर्ट करना होगा इन डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड डिग्री मेजर ऑफ द एंगल. सो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड विथ 180 बाय पाई. दिस पाई इज रिटर्न एज 22 बाय 7. This 22 and 22 get cancelled, 0 cancel. So 18 into 7 is 126 divided by 10. So here जब हम 10 को 126 से डिवाइड करेंगे तो 12 तो completely divisible हो जाएगा. What will left? 6 by 10. So 12 degrees complete. Now 6 by 10 into 60 converted in minutes. अब ये तो completely divisible हो गया, तो 36 minutes only. अब इसको सेकंड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ भी पॉइंट में नहीं है या डिवाइड में नहीं है. सो 12 डिग्री 36 मिनट्स. तो हम बहुत इजीली रेडियन को डिग्री और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज 12 डिग्री 36 मिनट्स. In a circle of diameter 40 cm, the length of a chord is 20 cm. Find the length of minor arc of chord. Given diameter is 40 cm and radius is, so diameter 40 है, then radius will be 20 and length of chord is given as 20. So in a circle this chord length AB is given as 20. एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड. तो ये लेंथ हमको फाइंड करनी है. नाउ
Radius of the circle is 20. So we can see here that in this triangle AOB, OA equals to OB equals to AB, which is equals to 20 centimeter. So it will be an equilateral triangle having angle equals to 60 degree. So this is an equilateral triangle with angle 60 degree. We know that theta is equals to L by R. So यहाँ पे जो थीटा है वो हमेशा किस में होना चाहिए? इन रेडियन. So this 60 degree into pi by 180 will become angle in radian, which is pi by 3, and this 20 is radius. इसको हमने इधर कर दिया तो we will get length of arc which is 20 pi by 3. So length of minor arc of chord is 20 pi by 3. Moving towards the next question, if in two circles arc of same length subtend angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radius. If in two circles arcs of same length subtend angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radius. तो दो सर्कल्स है पर जो लेंथ ऑफ आर्क है वो सेम फॉर्म हो रही है. सो लेट इट बी L एंड रेडियस आर R1 एंड R2. Angle subtended at center is 60 degree and 75 degree. We have to find the ratio of their radius. So we know that theta is equals to L by R, length of arc BL and radius of circles are R1 and R2. So theta is equals to L by R1. Theta हमेशा रेडियन में होता है तो 60 डिग्री को हमने 60 इंटू पाई बाय 180 लिखा. Similarly 75 डिग्री को 75 इंटू पाई बाय 180. Now dividing these two equations, so 60 into pi by 180 divided by 75 into pi by 180 will get this 2 in division right side. This L and L get cancelled. This pi by 180 and pi by 180 get cancelled. So we get 60 by 75 which is R2 by R1. This R2 get multiplied here with 1 and this R1 with this 1. So R2 by R1 is 4:5. So find the angle in radian through which, so ratio of the radius are 4:5. Moving towards the last question, find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length 10 centimeter. तो क्वेश्चन को हम ड्रॉ करते हैं. एक पेंडुलम है विथ स्विंग्स जिसकी लेंथ कितनी है? 75. And when it swings, it describe an arc of length 10 centimeter. So we have to find this angle in radian. So length of pendulum AB or AC is 75. Length of this arc is 10 centimeter. So we know that theta is equals to L by R. So L is length of arc which is 10 centimeter and R is radius which is 75. So theta is 2/15. और ये एंगल ऑटोमेटिकली किस में आता है? इन रेडियन. सो एंगल थ्रू विच पेंडुलम स्विंग इज 2/15 रेडियन. सो दिस इज ऑल क्वेश्चंस ऑफ NCERT exercise 3.1.